नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। ताप्ती मेघा रिचार्ज परियोजना के खिलाफ आदिवासियों का शंखनाद। तो राज्यों के 3 जिलों के आदिवासी एकजुट, अखिल भारतीय ताप्ती मेघा रिचार्ज संघर्ष समिति का गठन। महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में ताप्ती मेघा रिचार्ज परियोजना के खिलाफ आदिवासियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए महाराष्ट्र के अमरावती जिले तथा मध्य प्रदेश के बैतूल और खंडवा जिले के हजारों आदिवासी ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस परियोजना को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में आयोजित विशाल महापंचायत में तीनों जिलों के प्रत्येक गांव से 10-10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पुश्तैनी जमीन को डूबने से बचाना और आदिवासी समाज की संस्कृति की रक्षा करना था। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह परियोजना आदिवासियों के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है और सरकार विकास के नाम पर विनाश का खाका खींच रही है। आदिवासी समुदाय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे और परियोजना को निरस्त कराने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। आंदोलन को मजबूत और संगठित करने के लिए सर्वसम्मति से अखिल भारतीय ताप्ती मेघा रिचार्ज संघर्ष समिति का गठन किया गया। समिति में तीनों जिलों के अनुभवी नेता, बुद्धिजीवी और जमीनी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है, जो कानूनी और जमीनी स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। महापंचायत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं को भी सक्रिय भागीदारी रही, जिससे स्पष्ट हुआ कि विरोध आंदोलन गांव-गांव तक फैल चुका है। वक्ताओं ने चिंता जताई कि इस परियोजना के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि और जंगल जलमग्न हो जाएंगे, जिससे पर्यावरण, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। बैठक के अंत में नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि जब तक सरकार ताप्ती मेघा रिचार्ज परियोजना को निरस्त करने का आधिकारिक नोटिस जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर गांव में ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्तावित पारित कर प्रशासन तक अपनी एकजुट आवाज पहुंचाई जाएगी। महापंचायत में ताप्ती मेघा रिचार्ज परियोजना निरस्त करो और हमारी जमीन हमारा राज जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हाँ, बोलो। आज हम लोग बेलड बाबा आश्रम ग्राम हरदा विलेज में उपस्थित हुए, बैठक हुई और यहाँ तमाम लोग आए। दामजीपुरा जैसे बैतूल जिले दामजीपुरा क्षेत्र के लोग आए, खालवा ब्लॉक जैसे कि खंडवा जिले से लोग आए, फिर इधर अमरावती जिले से भी बहुत सारे लोग आए, यहाँ बैठे। और ये ताप्ती जो परियोजना है इसके विरोध में यहाँ बैठक हुआ और यहाँ इसको शासन प्रशासन तक विरोध करने के लिए किस हद तक का जाएंगे, किस प्रकार की रणनीति तैयार करेंगे, इसके तहत यहाँ बैठक हुआ और यहाँ सोल्यूशन हुआ निकला और इसका एक समिति गठित किया गया और समिति के माध्यम से आगे की जो इस लड़ाई को किस प्रकार लड़ना है पूर्व कानूनी तौर से, तो उसके बारे में यहाँ विचार विमर्श हुआ है। मैं राजकुमार मरसोले, ग्राम पंचायत में। अच्छा, आज यहाँ किस संबंध में बैठक रखा गया था? आज हम लोग यहाँ पे हमारे जो ताप्ती मेघा रिचार्ज प्रोजेक्ट को लेकर के जितने भी एमपी और महाराष्ट्र के डूब क्षेत्र के जो हमारे जो किसान भाई और जो आम नागरिक है, हम सभी लोग यहाँ ताप्ती मेघा रिचार्ज को लेकर यहाँ हमारी बैठक हुई और आगे की रणनीति को इस भीलड़ देव बाबा आश्रम में बैठकर आगे की रणनीति तय की गई है और इसके लिए इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए महाराष्ट्र और एमपी के सभी लोगों के बीच तय हुआ कि भाई हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक समिति का आवश्यकता है, तो यहाँ पे एक समिति का भी गठन किया गया है और हम लोगों की जो डूब प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं सभी लोगों की यही मनसा है कि भाई हम हमारी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते और सरकार जिस प्रकार इसको बढ़ा चढ़ाकर ताप्ती मेघा रिचार्ज को बता रही है तो उसको हमारे क्षेत्र के किसान भाई इसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज भारी मात्रा में हमारे सभी वर्ग के लोग या आदिवासी के लोग या सामान्य ओबीसी सभी वर्ग के लोग मिलकर जो डूब प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हैं उन लोग मुख्यतः उन्हीं लोगों के साथ यहाँ बैठक हुई है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र से भी बहुत लोग यहाँ उपस्थित हुए और आगे की रणनीति को हम गति प्रदान करेंगे और आगामी जो भी इस बैठक से संबंधित जो भी होगी हम मीडिया से हम साझा करेंगे। अच्छा, इस डैम को नहीं बनने देना चाहते क्या? हाँ, ये डैम जो है ये हमारी मातृभूमि और हमारे जो जल जंगल जमीन और प्राकृतिक से जो मिले संसाधनों को सरकार हमसे छीनना चाहती है, तो हम लोगों का जो जीवन यापन जो है वो पूरे कृषि से होता है। इसलिए हमारे लोगों का कहना है, इस डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों का, कि भाई हम इस मातृभूमि को हम छोड़कर
नहीं जाना चाहते, लेकिन संविधान की अवहेलना करते हुए सरकार आदिवासियों को उनकी बिना रजामंदी और बिना सहमति के उनको यहाँ से विस्थापन करना चाहती है। और ऐसे तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ ऐसी परियोजनाएं ला करके आदिवासियों को उनकी पूरी रीति नीति, संस्कृति, बोली, भाषा ये सब नष्ट होने जा रही है। इसको देखते हुए हमारे सभी डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम किसी भी हालात में हम इस परियोजना को नहीं बनने देंगे। ये विचार लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कॉलेज जी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।